Hello friends, welcome to e-tutorial of Vinayak Inter College, Khajrat, Ayodhya. My name is Sandhya Singh and today I will be teaching you all class 12 English Part 3 Chapter 7. Chapter 7 The Passing of Author. I will continue on the second stanza of the Passing of Author. Comfort thyself. What comfort is in me? Comfort thyself. Thyself मीन्स स्वयं में, comfort मीन्स आराम, बट यहाँ पे इसका मीन्स पेशेंस होगा, धैर्य. Comfort thyself. स्वयं में धैर्य रखो. What comfort is in me? जो comfort, जो धैर्य मेरे अंदर है, वही धैर्य अपने अंदर रखो. I have lived my life. मैंने अपना जीवन जी लिया है, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ. एंड दैट विच आई हैव डन. और जो कुछ भी मैंने किया है, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर. मे ही यहाँ पे गॉड के लिए आया है. विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर. शायद वो मेरे कार्य को अच्छा बनाए, मेरा कार्य जो मैंने किया है वो शुद्ध हो, अच्छा हो. और जो काम शुद्ध होता है वही ईश्वर स्वीकार करता है. तो इसलिए मैंने जो कुछ भी किया हो वह ईश्वर के साथ मेरा काम शुद्ध हो. बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन. लेकिन यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा ना देखना, यदि तुम मेरे चेहरे को, मेरे मुख को दोबारा नहीं देखोगे, तो प्रे फॉर माई सोल. मेरे आत्मा के लिए प्रार्थना करना. यदि आप लोग मेरा चेहरा दोबारा ना देखें तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए दुआ करना, प्रार्थना करना. मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर. मोर थिंग्स, अधिक से अधिक चीज़ें, आर रॉट, प्राप्त की जाती हैं. रॉट मीन्स प्राप्त करना, बाई प्रेयर मीन्स प्रार्थना के द्वारा. बहुत सारी चीज़ें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जाती हैं. देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ. जो ये संसार कल्पना करता है उससे भी कहीं अधिक बहुत सारी चीज़ें किससे प्राप्त की जा सकती हैं? प्रेयर के द्वारा. वेयरफॉर, इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन. लेट दाई वॉइस, अपनी आवाज़ को उठा दो. राइज लाइक अ फाउंटेन मीन्स एक फव्वारे की भांति, एक फव्वारे की भांति अपने उठा दो अपनी आवाज़ को. फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे, रात और दिन, सुबह और शाम, ईश्वर के प्रेयर में, ईश्वर को प्रार्थना करके मेरे लिए आवाज़ उठाओ. मीन्स टू से मेरे आत्मा के लिए, मेरे, जब मैं मर जाऊंगा, मेरी आत्मा के लिए आवाज़ उठाना और सुबह शाम प्रार्थना करना कि मुझे मोक्ष मिले. फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन सीप एंड गोड्स. फॉर व्हाट, किसके लिए, आर मेन बेटर, इंसान, मनुष्य अधिक अच्छे हैं. किस चीज़ के लिए? देन सीप एंड गोड्स, भेड़ और बकरियों की अपेक्षा इंसान किस लिए अधिक अच्छा है? दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन. कि जो ब्रेन, मस्तिष्क के साथ एक अंधकारपूर्ण जीवन बिताता है. नरिश, पोषण करना, तो अपने एक मस्तिष्क के साथ, एक दिमाग के साथ अपना अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करता है. इसलिए क्या उनको ईश्वर ने दिमाग दिया था? इतने सारे प्राणियों में ईश्वर ने समझ, दिमाग इंसानों को दिया है ताकि वो ईश्वर की प्रेयर कर सकें, उनकी प्रार्थना कर सकें, उनकी सेवा कर सकें. इफ़ नोइंग गॉड, यदि आप ईश्वर को जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर. जो लोग ईश्वर को जानते हैं वह ईश्वर के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं. बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स. वो ना तो, बोथ दोनों ही, ना तो वह अपने लिए हाथ उठाते हैं और ना ही उनके लिए हाथ उठाते हैं जिन्हें वो मित्र कह के पुकारते हैं. ऐसे लोग ईश्वर को जानते हुए भी ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं और ना ही वो अपने लिए हाथ उठाते हैं और ना ही उनके लिए हाथ उठाते हैं. ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं जिनको वो मित्र कहते हैं. फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे. फॉर सो, जिसके लिए, द होल राउंड अर्थ, ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, इज एवरी वे, प्रत्येक तरीके से, बाउंड बाई गोल्ड चेन्स, किससे बधी हुई है? सोने के कड़ियों से बधी हुई है. अबाउट द फीट ऑफ गॉड मीन्स ईश्वर के पैरों से.
ये सारी पृथ्वी जो है प्रत्येक तरीके से ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है, सोने की कड़ी से, सोने की चेन से, सोने की चेन से बंधी हुई, ताकि लोग प्रेयर कर सकें, लोग जो है उनसे जो है अपने दुखों के बारे में कह सकें, उनकी प्रार्थना कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। इसलिए जो है सब लोग ईश्वर से एक ही चेन में जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ईश्वर जिनको मस्तिष्क दे के भी वो ईश्वर के लिए सेवा नहीं करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। बट नाउ फेयरवेल, किंग ऑर्थर यहाँ पे विडवियर से कह रहे हैं कि बट नाउ, लेकिन अब फेयरवेल, अलविदा।